आइए दोस्तों, आज जो ये मिक्सचर के सवाल होते हैं, उन सभी मिक्सचर के सवाल को अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने वाले हैं हम। आज के सेशन में आपको पहले हम कांसेप्ट कराएँगे और कांसेप्ट पर आधारित जो भी सवाल होंगे, उनको हम डील करेंगे। आज इस तरीक़ा का कांसेप्ट होगा कि आपके दिमाग में सीधे उतर जाएगा और यही सवाल आपको कॉम्पिटिशन में पूछेगा और इसी तरीक़ा से आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या है। इस सवाल में दिया गया है कि अगर आपको पहले कांसेप्ट यहाँ पर देते हैं कि जैसे कोई भी अगर मिक्सचर का बात करता है, 2 बर्तन दिया गया है, पहले बर्तन और दूसरे बर्तन। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो अगर दिया रहे, उन दोनों बर्तन के पानी को अगर तीसरे बर्तन में डाल दे, तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? ये आपको सवाल पूछेगा और इसको जवाब देना होगा। आइए देखते हैं इसका कांसेप्ट क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका कांसेप्ट अगर मान लेते हैं कि पहला बर्तन दिया गया है। पहले बर्तन दिया गया है आपको ए और पहले बर्तन है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ रहेगा। फिर दूसरा बर्तन, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ रहेगा। अब पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो मान लेते हैं कि 4 रेशियो अगर 3 दिया गया है, तो दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 5 रेशियो 2 दिया गया है। इन दोनों बर्तन के मिश्रण को अगर तीसरे बर्तन में डाल दे, दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दे, तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों बर्तन के क्वांटिटी को इक्वल कर लीजिएगा। दोनों बर्तन के क्वांटिटी को अगर आप इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 4 7 क्वांटिटी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 और 2 करेंगे तो यहाँ भी आपको 7 क्वांटिटी है। दोनों का क्वांटिटी सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इस तरीका से इसको जोड़ देंगे, तो 4 और 5 9 और यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। आपका रेशियो मिलेगा 9:5। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो होगा, वो 9:5 होगा। इस तरीका से इस पर एक और सवाल करते हैं, आइए देखिए। आइए देखिए तो अगर मान लेते हैं कि 2 बर्तन दिया गया है यहाँ पे, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन। पहले बर्तन में आपको कॉपर और जिंक का रेशियो दिया गया है। कॉपर और जिंक का रेशियो आपको दिया गया है 7:3 में और दूसरे बर्तन में कॉपर और जिंक का रेशियो दिया गया है 11:9 में। अब आप क्या करना है कि दोनों ही बर्तन को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए। दोनों बर्तन के धातु को तीसरे धातु में बर्तन में डाल दे, तो उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो आप देखिए तो सबसे पहले दोनों बर्तन का क्वांटिटी जो होगा उसको इक्वल करना होगा। आप देख रहे हैं कि 7 और 3 10 टोटल क्वांटिटी यहाँ पे है, तो इसका क्वांटिटी 10 है। यहाँ पर 11 और 9 टोटल क्वांटिटी यहाँ पर 20 है। दोनों को आपको क्या करना है, 20 ही बनाना है। तो 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा, तो आप इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 20 बन जा रहा है यहाँ पे। तो इसको 20 बनाने के लिए क्या किए कि यहाँ पर 2 से गुना कर लिए हैं, तो 20 बन गया है। अब यहाँ पर अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है क्योंकि दोनों का क्वांटिटी इक्वल हो गया है। तो यहाँ पर 2 और 7 14, 14 में 11 जोड़ दीजिए तो 25। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 और 6 में 9 जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू आ गया 15। अब ये रेशियो अगर कैंसिल होने वाला होगा तो इसको कैंसिल भी कर देंगे। यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 5 से 5 बार में और यहाँ पर 5 से 3 बार में। इसका रेशियो हो जाएगा 5:3। इसका जवाब होगा कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट आइए देखते हैं तो 2 बर्तन है, फिर 2 ही बर्तन ले रहे हैं। पहला बर्तन और दूसरा बर्तन। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया गया है 7:7 ने
यहाँ पर ले लेते हैं 5 और 1, 5:1। अब यहाँ पर देखिए तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहले बर्तन से अगर हम 4 केजी लें और दूसरे बर्तन से अगर हम 7 केजी लें और इसको लेकर तीसरे बर्तन में डाल दें तो मिल्क और वाटर का रेशियो उसमें क्या होगा उसको बताना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए तो पहले बर्तन से जितना लेना है, पहले बर्तन का क्वांटिटी यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहले बर्तन का क्वांटिटी हमको 3 केजी चाहिए और दूसरे बर्तन का क्वांटिटी हमको 4 केजी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दोनों ही रेशियो को इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करेंगे क्वांटिटी 4 और 3 7। क्वांटिटी 4 और 3 यहाँ पर 7 मिल रहा है, तो यहाँ पर 7 आ गया। इसका क्वांटिटी 5 और 6 1, 5 और 1 6। दोनों को इक्वल करना है, 7 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 42 आएगा। दोनों बर्तन का क्वांटिटी 42 बनाना होगा। 42 बनाने के लिए आपको 6 से गुना इसमें करना पड़ेगा। आपको 6 से गुना यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर 6 से गुना किए हैं और फिर इसको भी 42 बनाने के लिए 7 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर 7 से गुना कर दिए। यहाँ भी आप क्या किए 7 से गुना कर दिए। आप देख रहे हैं कि दोनों ही बर्तन का क्वांटिटी 42 बन गया है। तो अब आपको क्या करना है कि पहले से 3 केजी चाहिए, तो इसमें 3 से गुना कर दिए। दूसरे से आपको 4 केजी चाहिए, तो इसमें आपको 4 से गुना कर दिए। जिससे जितना क्वांटिटी चाहिए उतना ही से गुना कर दे। यहाँ 3 केजी से और यहाँ पर 4 केजी से गुना कर दिए। अब आपको क्या करना है कि कटने वाला वैल्यू अगर रेशियो में होगा तो काट भी देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि आपका वैल्यू 2 से कट रहा है, ये 2 से काट लेंगे तो 3 और यहाँ पर 2 से काट लेंगे तो 2। यहाँ पर अब डायरेक्ट जोड़ लेना होगा। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 3 3 9 9 चौके 36। यहाँ पर वैल्यू आ गया आपका 36। ये 3 3 9 3 27। यहाँ देख रहे हैं 7 दूनी 14 5 70 और 7 1 दूनी 14 एकम 14। तो अब यहाँ पर देखिए तो वैल्यू लिख लेते हैं 3 3 9 चौके 36 और 14 5 70। 70 और 36 जोड़ दिए तो 106 आ गया। यहाँ से कैसे किए, यहाँ 14 बन रहा है और गुने 5 70 और यहाँ पर आपको मिला 4 गुने 9 36। 70 और 36 106। दूसरे को भी निकाल लेंगे 3 3 9 3 27 और यहाँ पर 14 गुने 1 14। 27 में 14 जोड़ दीजिएगा तो आपका वैल्यू 41 आएगा और यही आपको है 106 रेशियो 41। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का क्वांटिटी आएगा, दूध और पानी का रेशियो आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आइए देखते हैं। तो एक सवाल यहाँ पे आइए देखिए तो 1 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि अगर 2 बराबर क्षमताओं वाले बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण से भरे हुए जिनका अनुपात क्रमशः 3:4 और फिर 5:3 दिया गया है, यदि दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाएगा तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले दोनों ही बर्तन का क्वांटिटी को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए आपको मालूम है क्या करते हैं। आप देख लिए कि पहले बर्तन में इसका क्वांटिटी 3:4 में है, दूसरे बर्तन में इसका क्वांटिटी दिया गया है कि 5:3 में है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल अगर करेंगे तो टोटल यहाँ पर वैल्यू 7 आएगा और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 8 आएगा। दोनों का क्वांटिटी सेम करना है। 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। 7 और 8 एलसीएम 56 होगा। इसको भी 56 बनाने के लिए आप 8 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर 8 से गुना कर दिए, यहाँ पर 8 से गुना कर दिए, यहाँ भी 56 बनाने के लिए 7 से गुना कर देंगे। अगर 8 से इसको गुना किया जाए और 7 से इसको गुना किया जाए तो 56 बन गया। दोनों का जब क्वांटिटी इक्वल होगा तो डायरेक्ट अब आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा 8 3 24 और 7 5 35।
24 में अगर 35 को जोड़ दिया जाएगा तो 59 आएगा और एक ही ऑप्शन में 59 दिया है, इसको आंसर कर देते। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आगे करना भी है तो 8 चौके 32 और 7 या 21। 32 में अगर 21 जोड़ देंगे, 32 में 21 जोड़ेंगे तो 53 होगा। ये आपका आंसर होगा। इस तरीका से आप आसानी से इन सभी सवालों को बना सकते हैं, इन सभी सवालों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ही आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका मैथ मजबूत होगा और मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीधा का सीधा आपके दिमाग में सभी सवाल को हम डालते जाएंगे। सिर्फ आपको कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है। अगला, अब आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2, 3 बर्तन बराबर क्षमता के हैं और तीनों बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1, दूसरे में 5:3 और तीसरे में रॉ रेशियो 7 है। तीनों बर्तन को अगर हम खाली कर दे एक चौथे बर्तन में तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले तो आप तीनों बर्तन ले लीजिए, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और एक तीसरा बर्तन। पहले बर्तन में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है जो कि कितना 3:1 है। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया गया है वो 5:3 दिया गया है। तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 9:7 दिया गया है। अगर इनका क्वांटिटी पहले इक्वल करेंगे तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए 3 और 1 हो गया 4, यहाँ पर 5 और 3 8, यहाँ पर 7 और 9 16। अब आप देखिए कि 4 मिला, 8 मिला, 16 मिला, तीनों का क्वांटिटी अगर इक्वल करेंगे तो 4, 8 और 16 का एलसीएम 16 होता है। पहले में अगर हम कितना से गुना कर दे कि 16 बने तो आप कहेंगे कि इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा तो 16 बनेगा। 8 में कितना से गुना कर दे कि ये 16 बन जाए तो यहाँ पर आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें तीसरे में कितना से गुना करें कि 16 बने तो यहाँ 16 है ही, 1 से गुना करेंगे। अब क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको आपको जोड़ देना होगा। जोड़ेंगे तो कैसे, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और 22 में 9 जोड़ देंगे तो 31 आएगा। यहाँ पर वैल्यू आ गया 31। अब दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है कि पहला ही में 31 मिल गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि 3 बर्तन दिया गया है लेकिन तीनों बर्तन का जो क्षमता है वो अलग-अलग रहेगा। पहले बर्तन का क्षमता कुछ है, दूसरे बर्तन का कुछ है, तीसरे बर्तन का कुछ है। पहले बर्तन में 3 लीटर आएगा, दूसरे में 4 लीटर आएगा, तीसरे में 5 लीटर आएगा। अब तीनों बर्तन के क्षमता तो पहले ही इक्वल नहीं कर सकते। सबसे पहले रेशियो को आप यूज कर लीजिए। क्या है इस सवाल को देखते हैं कि 3 बर्तन है जिसका क्षमता दिया गया है 3, इसका क्षमता आपको दिया गया है 3, तो यहाँ पर 3 है, इसका क्षमता 4 है, इसका क्षमता 5 है, 3 4 5 है। पहले में रेशियो दिया गया है 4:1, दूसरे में 3:1 और तीसरे में 5:2। अगर इन तीनों बर्तन को एक चौथे बर्तन में डाल दे तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ये निकालना है। ये जो सवाल इतना मजेदार सवाल है कि ये काफी कंपटीशन में हमेशा डाटा बाय डाटा रिपीट होता है। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल में अगर किसी भी कंपटीशन का एग्जाम होता हो और वहां पर सवाल न पूछा जाता हो। वो एसएससी का कोई भी लेवल का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएसएसएल हो, एमटीएस हो, उसके बाद अगर सीपीओ हो चाहे जीडी हो या रेलवे में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, स्टेट में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम हो, सचिवालय सहायक या यूपी का लेखपाल हो, यूपी का पुलिस हो, कहीं के भी एग्जाम हो, ये सवाल हूबहू यही पूछा जाता है। इसको देखेंगे, इसको आंसर भी याद कर लेंगे। इसका आंसर होता है आपको 157:53। आप कैसे इसको बनाएंगे इस बात को देखिए। पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 4:1। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1। तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 5:2।
कह रहे हैं कि पहले बर्तन से अगर 3 लीटर लेना है तो दूसरे बर्तन से 4 लीटर लेना है और तीसरे बर्तन से 5 लीटर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तीनों बर्तन का क्वांटिटी इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 5 बना, दूसरे नंबर में देख रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी आपको 4 बना, यहाँ भी देख रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी आपका 7 बना है। अगर 5, 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 5, 4 और 7 का एलसीएम हो जाएगा। 5, 4 और 7 का एलसीएम ले ले, यहां पर ले ले 5, 4, 7 का एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 140, इसका एलसीएम 140 आ गया है। अब प्रत्येक का क्वांटिटी 140 बनाना है तो इसमें 28 से गुना कर देंगे तो 140 बन जाएगा। इस दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले में अगर आप 35 से गुना कर देंगे तो ये भी आपको 140 बनेगा। तीसरे वाले में 20 से गुना करेंगे तो ये भी आपको 140 मिलेगा। लेकिन आपको अब जो सवाल में कहा जा रहा है कि पहले बर्तन से आपको 4 लीटर लेना है, दूसरे बर्तन से आपको पहले बर्तन से 3, दूसरे 4, तीसरे से 5, तब पहले बर्तन से 3, दूसरे बर्तन से आपको ले लेना है 4 और तीसरे बर्तन से आपको ले लेना होगा 5, तीसरे बर्तन से आपको लेना है 5। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो अगर जो वैल्यू कटने वाला होगा उसको काट भी लेंगे। 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 5 20 5, 4 से काटेंगे 4 एक बार में, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 7 28 7। अब डायरेक्ट आपको जोड़ना होगा। देख रहे हैं कि तीनों ही ऑप्शन में मिल्क का क्वांटिटी अलग-अलग है तो सिर्फ मिल्क ही निकाल लेंगे, बाकी को निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो सिर्फ मिल्क ही निकालिएगा तो क्या होगा, 3 गुने 7 21, 21 चौके 84। यहां से देख रहे हैं कि 1 गुने 35, 35, 35 तिया कर देंगे तो 105। यहां से देख रहे हैं कि 5 25, 5 125 तो 125। अब यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगा आपको ए मिल जाएगा 314 और चूंकि 314 का मल्टीपल एक ही है, यहाँ पर ए वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से भी इसी तरह से जोड़ दे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7 21 गुने 1 21, यहाँ पर 35 गुने 1 35 और यहाँ पर 25 दूनी हो जाएगा 50। टोटल आपको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 106। अगर 106 आ गया, इसको आप काट लेते हैं तो इसको काटने पर आपका वैल्यू जो मिलेगा वही वैल्यू आएगा 157 और रेशियो आएगा 53। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला टाइप का सवाल देखते हैं। ये भी सवाल काफी फेमस है और काफी कंपटीशन में हूबहू इसी तरह से रिपीट किया जाता है। पृथ्वी वाला सवाल है। पृथ्वी वाले सवाल कहने का मतलब है कि इसमें क्या रहता है कि पूरे पृथ्वी पर भूमि और जल का रेशियो, लैंड और वाटर का रेशियो दिया रहेगा और पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिया जाएगा, एक ऊपरी भाग और एक निचले भाग, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले। और अगर पूछ दिया रहेगा इसमें सवाल कैसे दिया रहेगा कि अगर ऊपरी भाग मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में अगर भूमि और पानी का रेशियो दिया गया है तो दक्षिणी गोलार्ध में बताओ। तो इसको भी उसी तरह से बनाइए। सबसे पहले आप देखिए तो क्या दिया गया है, पूरे पृथ्वी पर आपको कह रहा है कि पूरे पृथ्वी पर थल और जल का रेशियो जो है वो आपका 1:2 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में थल और जल का रेशियो जो आपको दिया गया है वो 2:3 है। तो सबसे पहले पूरे पृथ्वी पर लैंड और वाटर का जो रेशियो दिया गया है 1:2 है। अब उसके बाद आपको उत्तरी गोलार्ध में दिया है, उत्तरी गोलार्ध में आपका वैल्यू दिया गया है
उत्तरी गोलार्ध में आपका वैल्यू दिया गया है आपको 2:3। तो एक बात बताएं, पहले नंबर तो दोनों ही रेशियो का क्वांटिटी इक्वल करना होता है, बात आपको मालूम है। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 और 1 जोड़ने पर 3, 3 और 2 जोड़ने पर 5, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जो बना है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 3 और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 5 बना है। हम क्या करेंगे, बराबर 3 और 5 का एलसीएम जो होगा 15, 15 बनाने के लिए आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। इसको भी 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए, अगर पूरा पृथ्वी हम बना देते यहाँ पर पूरे पृथ्वी को और इसको 2 भाग में बांट दे, हम कह रहे हैं कि ऊपर में पानी और भूमि एक है, तो नीचे में भी पानी और भूमि एक होगा। आधा आधा अगर बांट दिए तो पूरे एक पृथ्वी में पानी और भूमि कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 2 होगा। तो पूरे पृथ्वी का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो ऊपरी गोलार्ध का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध का 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल 1 है और टोटल आपको 2 दिया गया है। तो अब यहां से बताइए, पूरे पृथ्वी पर कितना भूमि, 5 दूनी 10 गुने 1, 10 में से आप 6 घटा लिए। अगर पूरे पृथ्वी पर 10 पानी है, उसमें से 6 पानी उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 4 रहा होगा। पूरे पृथ्वी पर अगर आपको ये वैल्यू दिया है 20 और दक्षिणी गोलार्ध में 9 है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, ये वैल्यू रहा होगा 11। 4:11 आया और यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल है। इसमें आपको क्या कह रहा है कि एक चित्र है, बहुत बढ़िया सा चित्र बनाया गया है और उस चित्र में एगो फोटो है जोना में नीला और पीले रंग का यूज किया गया है। इसमें कहा क्या रहा है कि पूरे फोटो में नीले और पीले रंग का जो अनुपात है वो 4:3 है। लेकिन उसके ऊपरी भाग में पूरे चित्र को 2 भाग में बांट दिया, एक भाग ऊपरी और दूसरा भाग निचले। ऊपरी भाग में कह रहा है कि ब्लू और येलो का जो रेशियो है, ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो सबसे पहले पूरे चित्र पूरे चित्र बना लीजिए। पूरे चित्र में जो रेशियो दिया गया है वो और ब्लू और येलो का जो रेशियो दिया गया है वो 4:3 है। अब ऊपरी चित्र को 2 भाग में बांटा तो उसमें ऊपरी, अगर ऊपरी में दिया गया है ब्लू और येलो का रेशियो 2:3, तो आपको कह रहा है कि निचलकी में कितना है, ए वाला पूछ रहा है। यहां पर दिया गया है ऊपर की में 2:3, तो निचलकी में कितना है ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी इक्वल करना पड़ेगा, मतलब दोनों ही रेशियो का वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, देखिए 3 और 4 7, यहाँ पर वैल्यू आपको मिल गया 7, यहाँ पर वैल्यू आया 7, 3 और 2 5, यहाँ पर वैल्यू 5। दोनों का क्वांटिटी इक्वल करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम मिलेगा आपको 32, 32, 7 5 का एलसीएम 35, 35 में अगर आप 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 35 बनाना है तो 5 से गुना, यहाँ 35 बनाना है तो 7 से गुना। आप क्या किए कि एक जगह 5 से गुना कर दिए, दूसरे जगह 7 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बनता है कि यहाँ पर अगर आपको बन गया, एक क्वांटिटी इक्वल हो गया आपका, यहाँ और यहाँ क्वांटिटी इक्वल आ गया, 5 से गुना किए, यहाँ पर क्वांटिटी इक्वल किए 7 से गुना किए, लेकिन इक्वल नहीं चाहिए। ऊपरी भाग और निचली भाग 2 भाग हुआ, तो टोटल भाग कितना, ऊपर में 1 नीचे में 1, तो टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, 1 ऊपर 1 नीचे, टोटल हो गया 2। तो टोटल में 2 से गुना, पूरे चित्र में 2 से गुना।
ऊपरी भाग में कितना से गुना, तो ऊपरी भाग में आपको 1 से गुना, ऊपरी भाग में 1 से गुना कर दिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि ऊपर में ब्लू कितना है, 2 गुने 5 10 और 10 गुने 4 40। 40 ब्लू जो है ऊपर में है तो नीचे में 14 है। ऊपर में 40, पूरे पृथ्वी पूरे चित्र में 40 और ऊपर में 14 तो नीचे में 26। 40 पूरे में, ऊपर में 14, नीचे में 26। यहां भी देख लेंगे, यहां पर आएगा 30 में से 21 तो 9, ये 26:9 होगा और जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है 26:9, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है कि बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करना है। आप इस सवाल को हमेशा बनाते रहेंगे। ये काफी यूजफुल तरीका है और ये लेटेस्ट तरीका है। इस तरह का बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए आपको अगर बेहतरीन लगता है तो चैनल के बारे में अपने दोस्तों से खुद ही बताइए और खुद इसको शेयर करने का काम कीजिए। आपको इस चैनल के द्वारा मैथ में मजबूती प्राप्त करने के लिए वो सभी कंसेप्ट मिलेंगे और जिसको अपने जिंदगी में आपको उतारना होगा। आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।